अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सुबह सुबह मॉर्निंग का व्लॉग शुरू हो गया और आज मैं हूँ किचन में, क्योंकि मम्मा मेरी गए हुए नानी के घर, सब गए हुए हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ अकेले थे आज, तो इसलिए आज मैं सुबह उठ के खाना बना रही हूँ। देखो जब मैं आटा गूंद रही हूँ यार, मैंने जाके सीधा फ्रिज में देखा, सुबह आटा ही नहीं था उसके बीच में, तो परेशान हो गई। फिर मुझे आटा गूंदना पड़ रहा है सुबह सुबह खड़े होकर, और ठंड बाहर बहुत ज़्यादा। देखो जब मैं नंगे पाँव खड़ी हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज मेरी ड्यूटी है इसलिए मुझे उठना पड़ेगा। मुझे रात को इतना दांत में दर्द था ना, तो अब मेरी एक दांत तो कैपिंग लगेगी, अब एक दांत जो है निकाला जाएगा। तो आज देखती हूँ अगर मैं टाइम मिला तो मैं जाऊँगी, दांत निकलवा ही दूँगी, क्योंकि रात को इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ठंड भी है इसलिए मैं सोची आज निकाल तो बेटर है। सबसे पहले तो मैं खाना बना लूँ। देखो जी मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि आज जन्नत के पापा भी हैं। ये देखो जी आज हम तीन ही हैं, थोड़ा ही आटा, क्योंकि आज तो मैंने इनको टिफिन भी नहीं देना इसलिए थोड़ा ही दूंगी। तो इनको सुबह का बड़ा बुरा हाल है, रात को ये मेरी वजह से सो नहीं पाए। तो सुबह क्या हुआ आपको? इनको सुबह से डायरिया हो गया, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया ना। जल्दी बना, जल्दी लेट हो। तो ये बोरी में लेट हो गया, फिर से जा सुना मंडी। और क्या करना, बैठ जाना। ये जल्दी का कर रही थे हैं? ये जल्दी का कर रही थी। तो गाइस ये देखो जी फुलके बना रही हूँ, तो गंद कितना पड़ गया। ये देखो जी फुलका मेरा एक बन रहा है, जन्नत के लिए दूध गर्म कर रहा है, और देखो मेरे साथ मेरी हेल्प कौन कर रहा है। ये देखो जी मैं लड़की का दूध नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेरे साथ किचन में ही खड़े हैं, इस वक्त के मैं खाना बना रही हूँ, ये मेरे साथ ही खड़े। जल्दी ये बना, देखो जी जल्दी बना, जा नहीं ये फुलका परतो, जल्दी फुलका परतो। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी मैं कोड़ी चाय गर्म करी, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, वही दूंगी इनको। तो ये देखो मेरा भूत, मेरा बच्चा बिस्तर से उतर के आ गया मेरे पास। लो जनी का फोन है, पी लिया इसने, बॉटल भी आना, निपल भी इसने अन्नी पेसी, क्योंकि इसने निपल कटी है, देखिए नहीं लेना। जनी लो ना यार, पकड़ो ना। अब नीचे बैठो, उठो, यहाँ पे हीटर लगाएंगे तो आप इधर ही बैठे, ठीक है? तो पापा के लिए चाय डाल रही हूँ। क्या हो गया? नीचे नीचे करूँ? आजा आजा आजा, पापा पकड़ेंगे। सीधा बोला पापा को नीचे उतार, ये हो गया। रिंगी दाग सन ना, इसे थोड़ा आखने उन्होंने। ये देखो जी, ये देखो जी ठंडी लग रही है। आपने वो ड्रेस पहना था ना पूरा अपना, ड्रेस पहनो ना पूरा अपना, ड्रेस तो पहनो पूरा अपना। ये लो चाहिए ना ब्लैक टी, काली चाय, ये हमारी देसी काली चाय होती है। तो हीटर लग गया यहाँ पे, दोनों बाप बेटी बैठे हुए, जन्नत को भी बिठाया हुआ है। तो मेरे ये देखो जी बर्तनों का ढेर है, ये सुबह के बर्तन है, मैं उसको वॉश कर लगी हूँ, जो निकालने वाले हैं वो निकाल लिए। तो ऐसे नहीं कि हम लोग ढेर लगा के इकट्ठे रहते हैं, लेकिन नहीं अभी ज़्यादा वैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि पता ही है आपको ठंड है भाई, थोड़ा आलस आ जाता है बंदे को दोनों में। चलिए पहले बर्तन की सफाई कर लूँ, इन दोनों को खाना देने सबसे मिलती हूँ। तो है गाइस, मैंने घर की सारी सफाई जो है वो कर दी है, तो झाड़ू पोछा भी लगा दिया। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरे जो हस्बैंड है वो चले गए। हमारे गांव वाला जो घर है वो हम बहुत रिपेयर कर रहे हैं। मतलब एक घर हमारा गांव में है, जो मतलब मेरे जब फादर इन लॉ जब थे जिंदा थे, तो उन्होंने जब बनाया था, मतलब उनका न्यूली घर जो था, पहला जो घर हमारा होता है ना, किसी का घर गाँव में भी होता है, जो लोग सिटी में रह रहे हैं उनका सिटी में घर तो होगा, लेकिन गाँव में भी उनका घर होता है, उनकी जगह पर, उनकी ज़मीन पर। तो इसी तरह हमारा भी पक्का मकान है गाँव का। तो मेरे हस्बैंड का मतलब हमारा अपना खुद का पक्का मकान है, वो बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन क्या उसको थोड़ा मतलब वो बहुत पुराना हो गया, तो हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ बिजी हो गए अपनी लाइफस्टाइल में, ये वो, तो बड़ा ज़्यादा मतलब हमें टाइम नहीं मिला वो ठीक करने का। फिर हमारी शादी को भी 5 साल हुए, तो हम 5 साल के अंदर मतलब अपनी मेरी ननद की भी शादी भी हम लोगों ने कराई, मतलब मेरे हस्बैंड ने खुद ही कराई है। पापा की तो डेथ हो गई थी उनकी, तो उसका हम लोगों को टाइम नहीं मिला ठीक करने का, तो वो भी हमें टाइम मिला ठीक करने का, तो हम दोनों मिलकर ठीक करा रहे हैं वो वाला घर। अभी उसको हम पूरा तोड़ के हमने उसका पूरा मतलब आज जो हमने नया उसका बाथरूम बनाया, उसका लेंटर है आज, तो मेरे हस्बैंड वहीं गए हुए, और भी मतलब मेरी ननद के बच्चे भी गए हुए, तो उसको पूरा रिपेयर कर रहे हैं घर को, तो वहीं पे बिजी हैं सारे। तो अभी ना मुझे 2-3 महीने तो और लग ही जाएंगे, मतलब उस घर को ठीक करने में। तो चलो कोई नहीं, वो जब ठीक होगा ना, मैं आपको इंशाल्लाह उस घर का टूर देने वाली हूँ। मतलब हम लोग बहुत बड़ा वाला ख़त्म न्याज पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ाएंगे, सबको बुलाएंगे, और आप लोग भी आना मेरे घर, ठीक है? मैं सबको, जितने भी मेरे फॉलोअर मुझे देखते हैं, सब्सक्राइब मुझे देख रहे हैं, मैं आपको इन्वाइट कर रही हूँ। फिलहाल जो इनके जो जन्नत के पापा के जो कपड़े पड़े थे ना एक्स्ट्रा, मैं वो फोल्ड करके अंदर रखने लगी हूँ। जन्नत खा रही सुबह चॉकलेट, क्योंकि कल रात को मेरी फ्रेंड आई हुई थी, एक नूर नाज नाम है उसका, वो कल आई हुई थी मेरे घर। एक्चुअली वो मैं कल शॉप पे गई, मुझे मिल गई, मतलब मेरी बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड, हम लोग ऐसे फ्रेंड्स ऐसे सिस्टर रहती थी, लेकिन वो फिर वक्त ने अलग कर दिया हम लोगों को। तो आज मुझे वो मिल गई रात को, तो मैं उसको ऊपर लेके, तो उसने जन्नत की लाई चॉकलेट्स, जन्नत वही खा रही। और मैं अपने दांत के हालात को क्या बताऊँ, मुझे इतना दर्द हो रहा है ना अभी, मैंने समझा कुछ भी नहीं खाया, मैं करके कामों में लगी हुई थी। जो मम्मा होते हैं ना, तो तब मुझे बड़ी मतलब सहूलत होती है, मम्मा नहीं है तो वो नानी के घर गए हुए, तो मुझे बड़ी परेशानी, मेरे सासू माँ भी वहीं गए हुए,
अब एक और सवाल लोग मुझे पूछते होंगे, मम्मा के घर क्यों हो आप, अपने ससुराल में क्यों नहीं? मम्मा के घर में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मा अकेली रहती हैं। मेरी मम्मा अकेली इसलिए कि मेरा भाई तो जम्मू होता है, मेरे पापा ड्यूटी पे होते हैं, मेरी मम्मा अकेली होती है, इसलिए मैं उनके साथ रहती हूँ। ससुराल में जाती रहती हूँ मैं, दिन में एक मतलब हफ्ते में 2-3 बार जाती रहती हूँ, देख शिक के साफ सफाई करके। तो मेरी ननदें जो होती हैं वहीं पर होती हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे साथ में, अपने घर भी जाते हैं, मेरे घर भी आते हैं, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं जहाँ भी होते हैं। तो ये हमारे में, हम जहाँ मर्जी रहे तो सब लोग खुशी से रहते हैं, हमारे में कोई रोक टोक नहीं, हम लोग जहाँ जाएँ जहाँ मर्जी रहें। आप लोग प्लीज़ गलत मत सोचना, गलत सोच काफ़ी लोगों ने को था कि ये यहाँ रहती माँ के घर रहती। यार माँ के घर मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती ना। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल सख्त मना करते हैं कि मम्मा को छोड़ के कहीं मत जाना, मम्मा के साथ रहना। क्योंकि मेरे घर में तो मेरे ससुराल में मेरी ननदें आती हैं, वो फिर 5 बहनें वो आती रहती हैं, मतलब मेरी सासू माँ कभी अकेले नहीं रहे ना रहती, तो वो उनके घर में आती रहती है, मेरे घर में आती रहती हैं। वो वहाँ पे होती तभी तो मैं यहाँ पे होती हूँ। अब मेरी ननद वहाँ पे है तो मैं यहाँ पे हूँ। जब मेरी ननद चल जाएगी फिर मेरे हस्बैंड जाया करेंगे, हमेशा मैं जाया करूँगी, आया जाया करेंगे। तो ऐसे चलता रहता है सिस्टम हमारा, शुरू से लेकर अभी तक हमारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। मुझे ये नहीं है कि मैं जब ससुराल में जाऊँ तो मेरी अगर माँ अकेली, तो मेरे ससुराल वाले बोलते तू घर जा, मम्मा के पास तेरी माँ अकेली तो यहाँ क्या कर रही है, ये वो ऐसे हैं वो, समझे आप। खुशकिस्मत हूँ मैं, हाँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। लोग मुझे बोलते हैं तेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, तू घूमती है फिरती है, ये है वो है। लेकिन यार अल्लाह ताला का कर्म है मेरी ज़िंदगी पे। अल्लाह ताला ने मेरे पे मुझे जितना जो मेरी ज़िंदगी बनाई है ना, इससे पहले जो मेरी ज़िंदगी थी बड़ी बदतर थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी माशाल्लाह माशाल्लाह ताला ने शादी के बाद मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ज़िंदगी से। बाकी जो होता है वो अपने तक होता है, कभी गलती हमारी भी होती है, कभी ताली दोनों तरफ से बजती है, वो अलग बात है। लेकिन रहना खाना पीने के लिए मेरे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मेरे पे करम किया हुआ है। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मैं अगर काम करूँ, ये बला मुझे करिए बहुत तंग अफलातून, इसकी चुड़ैल तो चुड़ैल बनी हुई है। इसने सुबह का लंच ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया था, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो इसको मुझे मोबाइल देखना है। मैं इसकी वॉल्यूम कम करी हूँ, वॉल्यूम ही नहीं कम हो रही है। चल जल्दी बाय। तो गाइस मेरी जन्नत के नए शूज़ हैं और ये लड़की कभी कहीं फेंक रही है, कभी इनको कहीं फेंक रही है। तो अब मैं दोनों लगी हूँ सर, मैंने ऑलमोस्ट पूरी सफाई जो कर दी है। ये मेरी लिप बाम जो रात को गुम हो गई थी, मुझे मिल गई है अभी। तो ये जब मैंने रात को शैम्पू लाए थे ना, ये शैम्पू है मेरे, ये वाले बोटोलिस। मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। बोटोलिस शैम्पू वेट हेयर, अच्छा वेट हेयर में लगाना है। अब मास्क का देखती हूँ क्या प्रोसीजर है। अब इसका प्राइस मैं आपको बताऊँ, इसको 4 से 5 मिनट रखना है, फिर रिंस इट कम्प्लीटली टू नोरिश एंड स्ट्रेंथन टू लॉक्स। ये इसका जो प्राइस मैं आपको बता दूँ तो आप लोग बोलेंगे तो मर जाए, इसलिए मैं प्राइस नहीं बताऊँगी। मैं इसका प्राइस नहीं बताऊँगी, लेकिन नहीं बताऊँगी, कभी नहीं बताऊँगी क्योंकि ये मुझे यूज़ करना ज़रूरी है। यार बंदे को ना, ठीक है मैं मानती हूँ खर्चा होता है, खर्चा ठीक है, लेकिन अपने आप पे बंदे को खर्चा करना चाहिए। क्योंकि यार अपना बंदा खुद ठीक रहे, परफेक्ट रहे, तभी तो दुनिया सारी चलेगी, है ना। इंसान खुद की सेहत इंसान की ठीक हो, खुद के जिस्म का हर एक हिस्सा बंदे का ठीक होना चाहिए, हर एक बॉडी पार्ट ठीक होना चाहिए, किसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब जैसे मेरे बाल गिरते हैं, मेरे बाल जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, तो ट्रीटमेंट वगैरह मैंने कराए थे तो वो मुझे उसका असर नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने ये शैम्पू लेना यूज़ कर दिए, तो आज यूज़ करूँगी। लेकिन क्या है कि अपने हिस्से का, अपने जिस्म के हिस्से का इंसान को ध्यान रखना चाहिए। पैसा जिसके पास है तो वो ध्यान रखेगा, जिसके पास नहीं हो तो भी नहीं रखेगा, जिसके पास होता है वो भी नहीं रखते होते कुछ लोग। लेकिन क्या कि इंसान खुद अगर फिजिकली फिट रहेगा तो उसकी हर एक चीज़ दुनिया में वो चल सकेगा। अगर वो फिजिकली फिट नहीं रहेगा, अगर मैं अपने बालों का ध्यान नहीं रखूँगी, मेरे बाल गिरना शुरू होंगे, फिर गंजापन आ जाएगा, फिर मैं बोलूँगी भाई मेरे छोटी सी मेरे बाल गिर गए, ये वो। तो इंसान को शुरू से अपनी हर चीज़ की केयर करनी चाहिए। केयर करना कोई गुनाह नहीं है, अपनी हर एक चीज़ का, जैसे कि हम अपने हर एक चीज़ की केयर करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, घरवालों की केयर करते हैं, इस तरह इंसान को अपनी केयर खुद करनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा बहुत पैसा लग जाए तो कुछ नहीं होता, है ना। केयर ना करना ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा होता। आज मैं ये शैम्पू ट्राई करने लगी हूँ, मैंने नहाना नहीं, बस ये शैम्पू ट्राई करना है, देखती हूँ क्या इसका रिजल्ट होता है। फीडबैक तो आपको बाद में बताऊँगी, फिलहाल तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग नेट पर सर्च कर लेना क्या है इसके बारे में, ये वो। तो जाके मैं पहले वॉश कर लेती हूँ हेयर। देखो जन्नत, अभी मुझे ससुराल भी जाना है अपने। देखो ये मैं हूँ, ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि यार पता ना प्राइवेसी इशू होते हैं कुछ। तो ये देखो जी, ये मैं इसको डस्टबिन में डाल दूँ, मैंने अभी जाना अपने घर। फिलहाल मैं ये जो है कपड़े जो कुछ मैंने रखे थे धोने के लिए वॉशिंग में, वो भी निकाल लूँ और ये भी कर लूँ। तो गाइस अभी हम दोनों जन्नत और माँ उसकी, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं ना। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। जन्नत ने आइश न्यू शूज़ तो दिखा दो। गला मेरा सूख गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। जन्नत और माँ बेटी दोनों जा रहे हैं ना। कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ? अच्छा मैं देखती हूँ उनको। तो कैसे जा रहे हैं, आटा में बैठ चुके हैं।
गया हमारा। जगह कहीं जन्नत जब घर से निकली मुझे बोलती है हमारा ऑटो कहाँ है? ऑटो मिल गया आपको? मिला ऑटो? ठीक है चलो फिर आप चले। हाँ जल्दी मैं तो देखो, जल्दी तो देखो। बहुत सुंदर। हाँ जी चलो। ये देखो जी हमारे मोहल्ले के शाह जी हमें मिल गए रास्ते में। शाह जी ठीक रहे हो ना? बाल बच्चा बाल है ना? ठीक रहे हो ना? बस ठीक ठाक। टाइलें शाइलें ठीक है ना? काशा ठीक है? दुकान शकान नालियाँ कसियाँ सब कुछ ठीक है? चल जल्दी आ जा। चलो जी हम जा रहे हैं। वो देखो हमारा घर। अंदर कोई है नहीं? ताला ही लगा करने में। तो गाइस अभी मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, छत पे बैठी हूँ, धूप शुप लगा रही हूँ। बड़ी अच्छी धूप लगी। ये देखो जी बड़ी प्यारी सी धूप लगी हुई है। जन्नत नीचे नाच रही है, मैं यहाँ बैठी हूँ। देखो जो वो पार बर्फ़ की पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, बर्फ़ की पहाड़ियाँ। कितनी प्यारी धूप है, कितना प्यारा मोहल्ला हमारा आप लोग देख सकते हो। ये देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी मज़े की धूप लगी हुई है। अब मुझे मेरे ख्याल से 2, ढाई, 1 बजे ही होती ना, 1:30 बज गया। अब खाने का टाइम भी हो गया। मैं खाना खाने लगी नीचे जाके। जन्नत को भी खिलाऊँगी, खुद भी खाऊँगी। परेशान भी हूँ आज मैं थोड़ी। तो चलो परेशानी आती जाती रहती है इंसान पे। ठीक हो जाएगी। फिलहाल ये बाहर का नज़ारा देख लो आप, कितना प्यारा नज़ारा है, कितनी